एक टिप्स मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए एक और दूंगी, ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो शऊर के साथ ख़रीदारी करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगी कि मेरे सारे बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन ख़ास है क्योंकि मैं रवाना हो रही हूँ महीने भर की ग्रोसरी के सफ़र पर मीरपुर ख़ास की रंगीन गलियों और खुशबुओं से भरपूर बाज़ार की जानिब। ताज़ा सब्ज़ियाँ, खुशबूदार मसाले और घर की ज़रूरियात की मुकम्मल फ़हरिस्त लेकर निकली हूँ ताकि हर दिन हर जायके और भरपूर गुजरे। ये सिर्फ ख़रीदारी नहीं बल्कि एक निराला सा तजर्बा है जो हर बार नई रौनक लेकर आता है। महीने भर का राशन, लंबी लिस्ट और जेब में हिम्मत लिए निकल पड़ी हूँ मीरपुर ख़ास के बाज़ारों की तरफ, मीरपुर ख़ास के मैक्स बचत की तरफ। तरकारी वालों से भाव ताओ, कभी मसालों की खुशबुओं में खो जाना, ये ख़रीदारी कम एक मुकम्मल एडवेंचर। चली हूँ आज गलियों से गुजरते हुए ख्वाबों को हकीकत में बदल लें। मीरपुर ख़ास के बाज़ारों की रौनक, मैक्स बचत, हर चीज़ जिसे दिल से बातें करती। महीने भर की ग्रोसरी मगर जज्बा ऐसा है जैसे ईद की तैयारी हो। आज का मिशन महीने भर की ग्रोसरी मुकाम है मीरपुर ख़ास और हमारे पास हथियार है लिस्ट का। घर की खुशबू, माँ के हाथों के जायके और किचन की हर रौनक सब इसी लम्हे से जुड़ी है जब महीने की ग्रोसरी मुकम्मल हो। आज का दिन इसी मेहनत का पहला कदम है तो हम हो रहे हैं रवाना मीरपुर ख़ास की तरफ। एक समझदार बाअमल बहन जब खरीदारी पर निकलती है तो सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदती बल्कि हिकमत, बरकत और शुक्रगुजारी भी साथ लेकर आती है। यहाँ आपके लिए समझदार बहनों के लिए महीने भर की ग्रोसरी दाना, टिप्स और ट्रिक्स भी पेश करूँगी। खरीदारी से पहले दिल में सबसे पहले तो नियत करें कि मैं अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने, उनकी किफ़ायत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। ये नियत मामूली नहीं, काम को भी इबादत बना देती है। कहते हैं ना, खिदमत से खुदा मिलता है। फालतू खर्च और फजूल खर्ची से बचने के लिए मुकम्मल लिस्ट बना लें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो आपको ये नेमतें अदा कर रहा है। कुरान में फरमाया क्या है? फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं। सूरह बनी इसराइल में 27 नंबर आयत में है। इसलिए हमेशा ज़रूरी और मुफीद चीज़ों के लिए ही खर्च करें। उसके बाद ट्रिक्स है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादा खाने पसंद थे। कोशिश करें दिखावे से बचें और इन चीज़ों की खरीदारी करें जो सेहतमंद हो और फजूल ना हो। एक और टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ख़रीदारी करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी भी खरीदें जो आप गरीबों या किसी ज़रूरतमंद को दे सकें। ये आपके माल में क्या लाएगा? ये बरकत लाएगा। इससे आपका माल कम नहीं बल्कि आपका माल बढ़ेगा। इसके बाद एक और आपको टिप्स दूंगी, बाज़ार में दुआएं पढ़ते जाएं। बाज़ार में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हदीस के मुताबिक ये दुआ पढ़ने पर अल्लाह ताला 1000 नेकियां लिखते हैं और 1000 गुनाह मिटा देते हैं। बल्कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर हावी है। मुमकिन हो ऐसे दुकानदारों से खरीदे जो मेहनती हों और छोटा सा कारोबार करते हों, उनसे उनका भी रिस्क चलेगा और दुआएं भी मिलेंगी। एक और टिप्स दूंगी, घर से निकलने से पहले 2 रकात नफल ज़रूर पढ़ें, तौबा करें और रिस्क में बरकत की दुआ मांगें। यही छोटे छोटे अमाल आपके दिन को आसान और मुबारक बना देते हैं। ये मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ख़ास उन बहनों के लिए हैं जो अपनी घरेलू ज़िंदगी को इबादत और बरकत से भर देना चाहती हैं। इस्तग़फ़ार को अपना साथी बना लें। ख़रीदारी के दौरान दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ती रहें और आपके दिल को सुकून, फ़ैसला करने में, बसीरत और रिस्क में वसअत अता करेगा। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। इस्लाम हमें अदल और इंसाफ का हुक्म देता है, लिहाजा खुद भी ईमानदारी से ख़रीदें और कोशिश करें दुकानदार से भी तोल में कमी ना हो। ये बरकत के राज़ों में से एक राज है। अच्छा, अपने बच्चों को साथ खरीदारी पर ज़रूर लेके जाएं। उन्हें सादगी, शुक्रगुजारी और फालतू खर्च से बचने का सलीका सिखाएं। माँ का ये अमल बच्चों की बेहतरीन तरबियत है। किसी चीज़ को खरीदने लगें तो दिल में दुआ करें। अल्लाह को अरबी नहीं आती तो उर्दू में कह लें, ए अल्लाह इस चीज़ में मेरे और मेरे घर वालों के लिए बरकत अता फरमा दे।
अच्छा, अगर इस्तात हो तो आटा, दाल, चीनी या दीगर बुनियादी अशिया ख़रीद कर अलग रखें ताकि जब कोई मांगने वाला आए उसके पास कुछ देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह ताला नेमतों को ज़ाया करने वालों को पसंद नहीं करता, लिहाजा ग्रोसरी को संभाल कर रखे, इस्तेमाल होने वाली अशिया को पहले ख़त्म करे, बाद में जो हम लेकर आते हैं उनको फिर इस्तेमाल में लेकर आए। ऐसे ब्रांड या दुकानों से परहेज़ करें जहाँ धोखा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या हराम ज़रिए से कमाई का शुबा हो। पाकीज़ा रिज़्क़ दिल और घर दोनों को पाक करता है। और हमने इसराइल के प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं लेना, ये अज़म आज हम लेकर निकले हैं। एक टिप्स मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए एक और दूंगी, ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो शऊर के साथ ख़रीदारी करना चाहती हैं। जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो सिर्फ चीज़ें नहीं चुनती, मेरा ज़मीर के तराजू पर तोलती हूँ कि जो ख़रीद रही हूँ क्या किसी मज़लूम की चीख पर पर्दा तो नहीं डाल रही, क्या किसी यतीम के आंसू को कीमत दे रही हूँ, क्या किसी बेगुनाह बच्चे के खून से तर सरजमीन पर बनाई गई है। ये कोई आम चॉकलेट, जूस या बर्गर नहीं, ये फैसला कि जालिम का साथ दूँ या मज़लूम का बाजू बनूँ। इस्लाम हमें सिखाता है जुल्म के खिलाफ खड़े होना फ़र्ज है, चाहे वो लफ्ज़ों से हो, दिल से हो या ख़रीदारी से रोक कर हो। फैसला किया है कि मैं टोकरी में वही प्रोडक्ट आएंगी जिन पर मेरा ईमान और इंसानियत राज़ी हो, क्योंकि हर दरहम, हर रुपया या तो जुल्म को बढ़ा रहा है या मजलूम के हक में आवाज़ बन रहा है। मेरे हाथ में पैसा है और पैसे के साथ ताकत भी। बदलो अपनी लिस्ट और बनो फ़र्क। जो कौमें शऊर से ख़रीदती हैं वो सिर्फ घर नहीं संवारती, कौमों की तकदीरें भी बदल देती हैं। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे साथ सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होती, एक दूध बोतल, एक बिस्किट का पैकेट, बल्कि एक सवाल भी होता है, ये चीज़ किस बच्चे के चेहरे से मुस्कुराहट छीनने का सबब तो नहीं। मेरी हर खरीदारी एक वोट है, या जालिम के हक में या मजलूम के साथ। इसलिए अब जब मैं कुछ खरीदती हूँ तो पहले देखती हूँ क्या ये इन हाथों से बना है जिन पर खून के धब्बे, अगर हाँ तो मैं पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि मुझे कीमत पर अमन खरीदना है, ना कि किसी मासूम की जान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे दीन ने मुझे सिखाया है कि जालिम का साथ देना भी जुल्म है। तो कैसे मैं ऐसी प्रोडक्ट को हाथ लगाऊँ जो इन कंपनियों की हूँ। मासूमों के कत्ल पर खामोश नहीं बल्कि खुश हैं। मेरे रब ने मुझे रिस्क दिया, हर इख्तियार भी दिया कि कहाँ ख़र्च करूँ, तो क्यों ना मैं वो चुनूँ जो मेरे दिल, ज़मीर और ईमान को सुकून दे। ये सिर्फ ग्रोसरी नहीं, ये ईमान का इम्तहान है। मैं चाहती हूँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि फ़लस्तीन के बच्चों पर बम गिर रहे हैं तो वो पूछती है, अम्मी हम क्या कर सकते हैं। और मैं उसे अपनी ख़रीदारी की टोकरी दिखाती हूँ और कहती हूँ ये तुम्हारा पहला महाज है जहाँ तुम सीखोगी ईमान सिर्फ नमाज नहीं बल्कि बाज़ार में भी होता है। हम वही खरीदेंगे जो हमारे दिल, हमारे दीन और इंसानियत के हक़ में हो। जब जुल्म खामोश हो जाए तो ज़मीर की आवाज़ बुलंद हो जाती। खरीदारी से भी हम, कलम से भी, दुआ भी। एक बहुत अहम टिप्स और भी है। आज के दौर में महंगाई आसमानों से बातें कर रही हैं। समझदार बहनों के लिए बचत एक फ़न भी है और इबादत भी। यहाँ आपके लिए दिलचस्प, मौसर और इस्लामी सोच पर मबनी हमारे पास ये टिप्स होनी चाहिए। खरीदारी से पहले बाकायदा बजट बनाएं। कुरान कहता है और खाओ पियो, फजूल खर्ची ना करो। बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। बजट आपकी रहनुमाई करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। क्या ये चीज़ वाकई ज़रूरत है या महज दिल की चाहत है। जो चीज़ सिर्फ शौक़ या दिखावे के लिए हो तो उसे बाद वाली लिस्ट में डाल दें। बगैर लिस्ट बाजार जाना ऐसा है जैसे आंखें बंद करके दरिया में छलांग लगा देना। लिस्ट ना सिर्फ बचत करवाती है बल्कि फजूल अशिया से भी रोकती है। तो जब भी आप ख़रीदारी करने के लिए निकलें तो लिस्ट बना लें और ज़रूरी, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिस्ट में डालें। जो फजूल हैं, जिसको हम सिर्फ अपनी आशियों में कर रहे हैं, तो उसको हो सके तो निकाल दें, वरना उसको घर में तैयार कर लें। जैसे बहुत सारे खाने पीने के आइटम है, कबाब है, नगट्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम घर में खुद बनाएं। चीज़ आपको सस्ती मिल रही है लेकिन ज़रूरत नहीं तो वो फिर भी महंगी है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। महीने भर की बुनियादी चीज़ें, आटा, दाल, चीनी थोक में ख़रीदें, क्योंकि ये तो इस्तेमाल होती ही रहेंगी। ये चीज़ें हम जब इकट्ठी लेंगे तो हमें सस्ती मिलेंगी और जब हम थोड़ी थोड़ी लेंगे तो हमें महंगी मिलेंगी। इसलिए इन चीज़ों को महीने भर के लिए ख़रीद लें। महफूज तरीके से इसको स्टोर करें ताकि ज़ाया ना हो। रिस्क में बरकत सिर्फ बचत से नहीं होती बल्कि हलाल कमाने, हलाल खर्च करने और सदका देने से भी आती है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में कई गुना बढ़ोतरी अता करता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे शौहर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले हैं और बेधड़क खर्च करते जाते हैं। कभी खुद रश्क आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना नवाजा है मेरे शौहर को। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कपड़ों, बर्तनों या बच्चों की चीज़ों को रीयूज़, रिपेयर या दोबारा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सादगी पसंद थे। एक छोटी नोटबुक में रोज़ाना खर्च लिखने की आदत बनाएं। ये आपको खुद ब खुद एहतियात और नज़म सिखा देगी कि कितना घर में ख़र्च हुआ है, कहीं हम बेफजूल खर्च तो नहीं कर रहे, क्योंकि क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा कि माल दिया था उसको कहाँ ख़र्च किया। इसलिए इसकी नोटबुक बनाएं और लिखें कि हमने कितनी इसमें फ़जूल खर्चियाँ की हैं और कितनी हमने इसको वाक़या में ख़र्च किया है जिस पे हमें ख़र्च करना चाहिए था। अच्छा, खाने को ज़ाया ना होने दें। बचा हुआ खाना नया अंदाज देकर दोबारा इस्तेमाल करें। ये सिर्फ बचत नहीं बल्कि शुक्रगुजारी में भी आ जाता है। हाँ, बहुत दिन बड़ा पुराना हो गया तो उसको इस्तेमाल ना करें, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर खाना बच रहा है तो किसी को दे दें, नियत कर लें। जैसे हदीस पाक में मफ़हूम है ना कि पड़ोसी के भी हुकूक होते हैं। मेहमान के दिल में ये नियत कर लें कि हम ये मेहमान के इकराम के लिए खाना बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें, शोरबा ज़्यादा कर लें, क्योंकि उनका भी हिस्सा हम बग़ैर खिलाए पिलाए उनका हिस्सा भी हो गया और उसका सवाब भी हमें मिल गया। अल्लाह ताला से रिज़्क़ में बरकत और किफ़ायत जारी की दुआएं मांगते रहें और सबसे बढ़कर ये कि अपने शौहर की शुक्रगुज़ार रहें, उनका शुक्रिया अदा करें जिसने हमें घर दिया, एक छत दी और हमारे ख़र्चों को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मैंने औरतें देखी हैं जो नाशुक्री करती हैं और अल्लाह ताला उनको नाशुक्री की वजह से जितनी भी वो इबादतगार परहेज़गार हैं उनकी वजह से अल्लाह ताला फिर भी उनको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंकेंगे। तो इसलिए हमें अपने शौहर को दुआ भी देनी चाहिए, ए अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, उसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, उसे मेरी आंखों की ठंडक बना, ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से गुमान भी ना करे। मुझे इसके लिए नेक बीवी बना और हमें दुनिया और आखिरत की हकीकी खुशियाँ अता फरमा। और जैसे तूने हमें दुनिया में जोड़ा है वैसे ही तू जन्नत में हमें इकट्ठा फरमा देना। तो इंशाल्लाह मैं घर जाके सारी जो हमने ग्रॉसरी की है उसकी आपको बताती हूँ कि ये कितने में आई है, कितने में। अगर इसमें कोई इसराइली प्रोडक्ट आ गई है भूल कर भी तो इंशाल्लाह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सर्च भी कर लूँगी और उसको इस्तेमाल में नहीं करूँगी। आप भी अहद करें कि इस तरह का हम ग्रॉसरी करें और अपने आप को मजबूत बने और हम एक दूसरे मुसलमान का साथ देने वाले बने। तो चलते हैं हम मज़ीद आगे। पहले हमने लिया है तरंग वॉशिंग पाउडर 1 किलो का है और इसकी प्राइस जो है 290 रुपीज़ है, 290 रुपये का है। मसालों लिए हैं पाया मसाला, चार गोश्त मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला और ये टिक्का मसाला। ये 4 पैकेट है, 38 रुपीज़ के हैं। एक पैकेट है वो है 38 रुपीज़ का। उसके बाद है हमारे पास चीनी आ जाती है, 5 किलो चीनी है। इसकी प्राइस है 830 रुपीज़ यानी 830 रुपये। जब हमारे पास आ जाते हैं बासमती राइस, बासमती चावल मेज़बान हाँ। 5 किलो के हैं। ये हैं 1860 रुपये, 1860 रुपीज़। मेंथोल के टिक्कियाँ पुदीने की टिक्कियाँ मैंने ली थी, यही पड़ी थी। एक तो नदीदे खाई जाते ना की बेचारी छुप गई। हाँ।
उसके बाद ये मेंथोल की जो है मेंथोल। टिक्कियाँ 32 रुपए की है। हाँ ठीक ठीक है। है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसकी भी रेसिपी बना के शेयर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये हमारे पास आ गया लजानिया। इसकी प्राइस है 334 रुपये, 334 रुपीज़। ब्रेड ये वाली हमने ली थी शॉर्मा के लिए। इसकी प्राइस है 178, 178 रुपये। अब इसकी रेसिपीज बनेगी तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर उसके बाद हमारे पास शंग्रीला सॉस गार्लिक चिली। ये एक अदद हमने ली है 320 रुपए की। उसके बाद है मायोनीज फ्रेंच ये वाली 343 की, यानी 343 रुपीज़ की। उसके बाद है हमारे पास इमली सॉस बेक पार्लर की, जिसकी प्राइस है 257 रुपीज़, 257 रुपये। हाँ। उसके बाद है हमारे पास बम्बई बिरयानी मसाला, जिसकी प्राइस है 260 रुपये। डबल पैकेट है मेरे ख्याल में इसमें। हाँ जी। उसके बाद है हमारे पास ये मैदा अजद 58 रुपीज़ का दोनी ली थी हमने। इसकी है प्राइस 364 रुपये, 364 रुपीज़। ये 2 पैकेट है मेरे ख्याल में। जी 2 पैकेट है। एक पैकेट 300 का है। जी अच्छा, इतना महंगा? नहीं, दोनों हैं। दोनों पैकेट हैं। एक है 182 का, दोनों मिला के हाँ। हो गए 364 रुपीज़। हाँ। 5 बादाम जो है 933 के, और ये 250 ग्राम है। उसके बाद है पिसी काली मिर्च पाउडर, ये है 50 mg। इसकी प्राइस है, सारी ब्रांड है, नो स्टाइल ब्रांड। उसके बाद है ये चेडर चीज़। चेडर चीज़ की जो प्राइस है वो है 724, 724 रुपये। ठीक। और उसके बाद है मोज़रेला चीज़, इसकी है 628 रुपये इसकी प्राइस है, 122 रुपीज़। उसके बाद है आलू बुखारा, जो कि ख़त्म कर चुके हैं। नतीजे का आ गए हैं। 2 पैकेट थे ये भी। 158, एक पैकेट है 79 रुपीज़ का, 2 पैकेट दिए थे 158 के। ठीक है। उसके बाद है फजीता कोल्सन की स्पेगेटी, ये भी 2 अदद ली थी। एक है 137 और दोनों मिला के 274, यानी 274 रुपये इसकी प्राइस है। उसके बाद है शंग्रीला मैंगो पिकल में आम का अचार किलो का, जिसकी प्राइस है 501 रुपये। आलू बुखारा का शरबत जो है 800 ml और इसकी प्राइस है 440। आता है मिल्क पाउडर की है प्राइस 785, ये अभी 400 mg का ही है। इस दफ़ा इस तरह लूज़ में लिया है, वरना हम दूसरा ही होता है। कोशिश यही की है कि हमने कोई भी इसराइली प्रोडक्ट नहीं लेनी, तो इस वजह से अगर आपको कोई नज़र आ भी जाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कुछ हम काफ़ी गलती से ले हो गई है। हाँ। इसकी प्राइस है 305 रुपीज़। बनास्पति घी हाँ, ये 3 पाउच है। ये टोटल इसकी बन रही है 2802, 3 की। 3 पाउच की है ना। हाँ जी। ठीक उसके है। बाद है टपाल ग्रीन टी लेमन जार। अच्छा, सही। इसकी प्राइस है 275, 100 GM है। उसके बाद है टपाल दानेदार टी, 900 ग्राम का है। इसकी प्राइस है 1675 रुपये। हलीम, यहाँ इस टाइप किया हुआ है, हली लिखा हुआ है, हलीम है ये। इसका डब्बा हमने लिया है 248 रुपये का, 248 रुपीज़ का। हाँ, और इसकी ये है रेसिपी कितना है, शेयर करेंगे। 300 ग्राम का। ठीक है, 300 ग्राम का है। कितने का है? 300 ग्राम का है 248, 248। दो। बेसन लिया था हमने ग्राम का 121 रुपीज़ का। हाँ ठीक है। उसके बाद है दाल साबुत मसूर 500 ग्राम, ये है 128 की। छोले सफ़ेद 500 ग्राम, 242। ठीक है। 2 चाय स्प्रिंग हिमालयन साल्ट, ये इसके हमने 2 लिए थे। हाँ, जी 2 हाँ, पाउच 2 थे। है। एक है 97 रुपीज़ का, दोनों मिला के 194, 194 का। ठीक, इमली 500 ग्राम ली थी, 181 रुपीज़ की। ठीक है। फर्ड फैब्रिक कंडीशनर लिली, ये मैं यूज़ करती हूँ। भाई ये चीज़ें भाई कपड़ों की खुशबू के लिए होता है, बहुत ज़बरदस्त। 414 रुपीज़ का। हाँ। ये 342 रुपये का है। ये 10 पीसेज हैं, इसमें 2 लिए हैं। एक पैकेट है 42 मैजिक सुपर वाइट ब्लीच, 500 ml है। ये 152, 152 रुपये का है। सॉफ्ट टॉयलेट रोल, ये है 228 के 2 रोल लिए थे। इन्हें लिया था लॉन्ग बार डिश वॉशर, ये डिश वॉश है 129 का। ये सिंगल वाला है, इसकी प्राइस है
67 रुपीज़ और डबल वाले की प्राइस है 129 रुपीज़। ठीक है। नेल सेवर इसकी प्राइस है 414, 414 रुपये का। ये हमने 2 लिए थे तो इसकी प्राइस है, एक की प्राइस है 207 और दोनों की प्राइस है 414। अरे सूफी स्पेशल वर्मिक के लिए ये वाला जी मतलब सूफी वाली है ये। हाँ जी 507 का है 1 किलो। ठीक है। 507 का 1 किलो। ठीक है। आ जाते हैं क्लासिक फ्लोरल फ्रेगनेंस ब्यूटी बार। इसकी प्राइस है 2 पीस लिए 115 का है, दोनों मिला के 345 हो रहे हैं। ठीक है। हार्पिक लाइम पावर प्लस 500 ml, इसकी प्राइस है 540। ठीक है। उसके बाद है लश फ्रेश डिवाइन ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं इसराइल ब्रांड है, देखा नहीं, आप लोग देख के बताएं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कौन सी ब्रांड है। इसराइल की अगर होगी ना तो फिर मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। हमारी ये सारी